पार्ट 5 समांतर श्रेणी क्या होती है? लिखते जाओ। समांतर श्रेणी जब दिए गए, उतारते जाओ, लगातार, जब दिए गए लगातार पदों के बीच अंतर समान होता है, जब दिए गए लगातार पदों के बीच अंतर समान होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कहते हैं। उदाहरण, 1 2 3 4 5, 3 5 7 9 11। A 2A 3A 4A 5A 2 2 2 2 2 कॉपी। प्लीज बी ऑन टाइम भैया, समय का ध्यान रखें। उतार लो जल्दी से। आया नहीं आया समझ में? क्या आ गया? लगातार जो चलता रहता है। फिर मैंने ये पूछा कि आपको समझ में आया नहीं आया। क्या समझ में आया आपको? कुछ बताया नहीं, समझ में कहाँ से आएगा? एक तो लिखा समांतर, एक लिखा श्रेणी। तो आप श्रेणी और लिख लो, मेरे को श्रेणी पहले लिखना था। ये पर लिखो श्रेणी।
उतार लो, फिर मैं बताऊंगा एक साथ पूरा। एक ऐसा अनुक्रम या क्रम, एक ऐसा क्रम या अनुक्रम, एक ऐसा क्रम या अनुक्रम जो एक गणितीय संक्रिया का पालन करती है, पालन करती है, उसे श्रेणी कहते हैं। श्रेणी कहते हैं। बस ऊपर नीचे हो गया, श्रेणी पहले लिखना था, समांतर श्रेणी बाद में लिखना था, कोई बात नहीं। बता लिए नीचे क्या ये लिखा श्रेणी, इन इंग्लिश सीरीज, इसी को बोलते हैं सीरीज। हाँ तो भैया श्रेणी क्या होती है पहले तो ये बताओ। श्रेणी क्या होती है कि एक ऐसा क्रम या अनुक्रम, तो आप परिभाषा को गणितीय रूप से भूल जाओ, दिमाग में क्या बिठाना, कि हमें कुछ पद दिए होंगे, पद यानी कि अब पद किसी, अच्छा पद क्या होंगे आपके, कुछ संख्याओं का जोड़ा होगा आपके पास एक, जैसे कि लिख दिया 5, लिख दिया 7, लिख दिया 11, लिख दिया 13, लिख दिया 17, लिख दिया 23, कुछ भी लिखते जाओ। भैया यहाँ से यहाँ तक एक श्रेणी लिखी हुई है। श्रेणी किस प्रकार की हमें नहीं पता अभी, लेकिन कुछ संख्याओं का एक जोड़ा लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो ये भैया अगर हमसे कोई पूछे कि ये श्रेणी किस प्रकार की है, कि एक अभाज्य संख्याओं की श्रेणी है। ये सारी किस प्रकार की संख्या है, 5, 7, 11, 13, 17, 23, ये किस प्रकार की संख्या है, अभाज्य संख्या होती है। श्रेणी किस प्रकार की है, अभाज्य संख्याओं की। भैया मैंने लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो भैया श्रेणी किस प्रकार की है, कि ये श्रेणी है आपकी सम संख्याओं की, सारी सम संख्या है ना, 2, 4, 6, 8, 10 भाज्य संख्याओं की नहीं है। सबसे पहले क्या लिखा है, 2, 2 ना तो भाज्य, 2 भाज्य नहीं है, 2 भाज्य संख्या है नहीं, 2 सम संख्या, तो ये सारी से ये किस प्रकार का जोड़ा है, एक सम संख्याओं का जोड़ा है। अगर भैया मैं यहीं पे लिख दूं कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, हाँ तो ये क्या है, ये विषम संख्याओं का की श्रेणी जोड़ा है। यानी कि कुल मिलाकर एक संक्रिया, कुछ पद दिए होंगे जिनमें एक विशेष प्रकार की गणितीय संक्रियाएं काम कर रही है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 क्या है, विषम संख्याएं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 क्या है, सम संख्याएं। 5, 7, 11, 13, 15, 17, 23, ऐसी आपकी श्रेणी तो कई प्रकार की हो सकती है। इन्हीं श्रेणी में हमें एक श्रेणी पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले तो आपको श्रेणी समझ में आया नहीं आया, कि कुछ पद दिए होंगे उनमें एक गणितीय संक्रियाएं काम करेगी। ध्यान से देखो इन दोनों में कितना, 5 में कितना जोड़ा, 7 जोड़ा, 2 आ गया, 7 में 4 जोड़ा, 11, तो किसी प्रकार की संक्रिया तो हो रही है। 5 + 2 कितना, 7, 7 + 4, ये संक्रिया क्या है, ये संक्रिया ये होती है आपकी गणित में, एक होती प्लस, एक होती माइनस, एक होती गुणा और एक होती है भाग, इनको गणितीय संक्रियाएं बोलते हैं। तो भैया गणितीय संक्रियाएं कैसे, कि हमने 5 में कितना जोड़ा, 2, तो ये क्या है, प्लस, और प्लस क्या है, गणितीय संक्रिया है। 7 में कितना जोड़ा, 4, 11 में कितना जोड़ा, यहाँ पर 2 जोड़ दिया, 13 में कितना जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, 17 में कितना जोड़ दिया, 6, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक संक्रियाएं काम कर रही है प्लस वाली। अगर मैं इसी को ऐसा लिख दूं भैया 15, 11, 9, 8, 7, 2, तो क्या है, तो भैया हमने 15 में से 1 घटा दिया, 4 घटा दिया, कितना घटा दिया, 4 घटा दिया। 11 में से 2 घटा दिया, 9 में से 1 घटा दिया, 8 में से 1 घटा दिया, 7 आ गया, 7 में से 5 घटा दिया। तो यहाँ पर कौन सी संक्रिया आ रही, माइनस वाली आ रही, ये देखो माइनस वाली, ये माइनस वाली, ये माइनस वाली, ये माइनस वाली। तो यानी श्रेणी की एक ऐसा क्रम या अनुक्रम जो एक गणितीय संक्रिया का पालन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं, सीरीज कहते हैं। एक सीरीज होती है आपकी समांतर श्रेणी, पूरा एक पार्ट है आपका समांतर श्रेणी। अब
परिभाषा में हमने क्या लिखा है कि जब दिए गए लगातार पदों के बीच, अच्छा लगातार पद क्या होता है? जो लगातार चल रहे कि भैया पहले क्या आएगा? पहला पद आएगा, पहले पद के बाद कौन सा आएगा? दूसरा पद, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं हम? लगातार पदों की बात कर रहे हैं। अब भैया ऐसे थोड़ी पहले के बाद हम सीधे तीसरा पद लिख देंगे, लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते भैया। तो पहले के बाद कौन सा लिखेंगे हम? दूसरा पद लिखेंगे, दूसरा पद के बाद कौन सा लिखेंगे? तीसरा पद, तीसरे के बाद चौथा पद लिखेंगे हम। तो यानी कि जब दिए गए लगातार पदों के बीच, तो यानी पहले से कहां जाना है? दूसरे पे, दूसरे से कहां पर जाना है? तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, लगातार पदों के बीच जाना है। ऐसा नहीं कि सीधे पहले से तीसरे पे कूद जाओगे, पहले से सीधे चौथे पर आ जाओगे। लगातार पदों की बात कर रहे हैं। लगातार पदों के बीच का अंतर, अंतर क्या होता है? अंतर क्या होता है? सबट्रैक्शन, घटाना, घटाव को कहते हैं हम अंतर। अंतर उस दिन 5 मिनट बताया था ना आपको, अंतर क्या होता है? क्या होता है अंतर? घटाना। तो यानी कि लगातार पदों के बीच का क्या अंतर? अंतर क्या होना चाहिए? समान होता है। समान क्या होता है भैया? ध्यान से देखो, आपने ये उदाहरण उतारे नहीं उतार लिए? अब ध्यान से देखना, 1 और 2 के बीच कितने का अंतर? 1 का अंतर। 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 4 में से 3 गया तो 5 में से 4 गया तो क्या सभी के बीच का अंतर समान आ रहा? क्या यहाँ पर भी कितने का अंतर आया? 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 1। तो अब यहाँ पर हम जोड़ने की बात नहीं कर रहे, क्या करना है? घटाने की। जब दिए गए लगातार पदों के बीच, अच्छा मैंने 3 में से 1 को तो घटाया नहीं भैया, क्योंकि 3 यहाँ पर क्या है? तीसरा पद है। अब भैया हमें किस में से घटाना? लगातार पदों की बात कर रहे हैं हम। किसको? या तो दूसरे में से पहले को, तीसरे में से दूसरे को। ये देखो हमने दूसरे में से पहले को घटाया 1, तीसरे में से दूसरे को घटाया 1, सीधे मैंने चौथे में से 1 को तो घटाया नहीं। अगर मैं 4 में से 1 घटाता कितना बचता? 3 बचता। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? हम तो लगातार पदों की बात कर रहे हैं। जब हम लगातार पदों की बात कर रहे हैं तो किसमें से किसको घटाएंगे? दूसरे में से पहले को, तीसरे में से दूसरे को, चौथे में से तीसरे को, पांचवें में से चौथे को, आगे भी आता तो छठे में से पांचवें को, 10वें में से 9वें को। तो यानी हम किसकी बात करेंगे? लगातार पदों के बीच। उनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो यहां से यहां तक देखो, सभी के बीच का अंतर कितना समान है? कितना है? 1 1 1 1। भैया अगले उदाहरण पर जाए। 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 5 गया तो 2, 7 में से 9 में से 7 गया तो 2, 2 बचेगा ना। 11 में से 9 गया तो 2। तो यानी कि किस प्रकार की श्रेणी हुई? यानी कि यहां से यहां तक एक श्रेणी तो है, ये पद आगे भी चल रहा है, डॉट 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 का मतलब है कि आगे भी चल रही है। लेकिन अब ये एक श्रेणी हो गई, लेकिन श्रेणी किस प्रकार की हो गई? समांतर श्रेणी हो गई। समांतर श्रेणी कैसे हो गई? कि जब भी लगातार पदों के बीच का अंतर क्या हो? समान हो। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2। ये क्या आ गया? ए, 2 ए, 3 ए, 4 ए। हम क्या बात कर रहे हैं कि जब भी लगातार पदों के बीच का अंतर क्या हो? समान हो। 2 ए में से 1 ए आएगा, कितना बचेगा? 1 ए, ये 1 ए हो गया आपका। 3 ए में से 2 ए घटा, कितना बचेगा? 1 ए। 4 ए में से 3 ए घटा, कितना बचेगा? 1 ए। 5 ए में से 4 ए घटा, कितना बचेगा? तो क्या सभी पदों के बीच का अंतर समान आ रहा है? क्या समान का मतलब कि अगर 2 आ रहा है यहाँ पर भी, पहले दूसरे पहले का बीच का, तो यहाँ भी 2 आना चाहिए, यहाँ भी 2 आना चाहिए, यहाँ भी 2 आना चाहिए। अगर यहाँ पर ए आ रहा है तो यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी। कहाँ की बात? लगातार पदों के बीच, लगातार पदों के बीच, लगातार पदों के बीच। अब सीधे सीधे अगर हम 5 में से ए घटा दें, कितना बचेगा? 4 है। लेकिन हमें किसकी बात करनी है? लगातार पदों के बीच। अच्छा भैया ये क्या गया? 2 2 2 2, ये समांतर श्रेणी होगी नहीं होगी? तो कैसे पता चलेगा? कि हमने तो लिखा है कि जब दिए गए लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो भैया घटा के देखो, 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 2 में से 2 गया तो 2 में से 2 गया तो क्या सभी पदों के बीच का अंतर समान आ रहा है? क्या ये देखो, ये 0 0 0 0, वो 0 आए आपका, इनके बीच का अंतर आपका माइनस का आए, प्लस का आए, या 0 आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन क्या आना चाहिए हमेशा? समांतर। अब जैसे भैया मैं लिख दूं कि मैंने लिखा 18, मैंने लिखा 15, मैंने लिखा 12, 9, 6, 3, तो क्या समांतर श्रेणी होगी? क्या कैसे पता चलेगा? हाँ, पहले हम घटा के देखेंगे ना लगातार पदों के बीच। तो भैया क्या 15 में से 18, यहाँ पर आपको उल्टा करना है, पहले में से दूसरा नहीं घटाना, हमेशा दूसरे में से पहला पद घटाना है, बाद वाले में से पहला वाला। कि भैया क्या करना है कि ये सारे पद होंगे हमारे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो क्या करना हमेशा? दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, पांचवें में से चौथा। उल्टा नहीं करना कि 1 में से 2 घटा देंगे, क्या करना है? दूसरे में से पहला,
8वें में से 7 हुआ, 7वें में से छठा, छठे में से 5 हुआ। तो भैया हम घटाएंगे, 15 में से गया 18, 15 माइनस 18 कितना बचा, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 18 गया 3, काय का बचेगा, माइनस का बचेगा। तो यानी कितना बचा, माइनस का 3। बाद वाले में से पहला वाला घटाना, 12 में से गया 15, तो 3 काय का, माइनस का, क्योंकि हम ऐसे करेंगे 12 माइनस 15 प्लस माइनस माइनस कितना बचा, माइनस का 3, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस। अगला 9 में से 12, 9 में से 12 कितना, माइनस का 3, बड़ी संख्या माइनस की। अगला 6 में से 9 कितना, माइनस का 3, बड़ी संख्या माइनस की। अगला 3 में से 6 कितना, माइनस का 3। तो देखो 15 माइनस 18 माइनस 3, 12 माइनस 15 माइनस 3, 9 माइनस 12, 9 माइनस 12 कितना, माइनस 3, 6 माइनस 9 कितना, माइनस 3, 3 माइनस 6 कितना, माइनस 3। यहां से देखो क्या सभी के लगातार पदों के बीच का अंतर समान है क्या, माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3। तो क्या एक समांतर श्रेणी होगी क्या। तो समांतर श्रेणी क्या समझे आप, जिसका समान हो, जिसके बीच का अंतर समान, किसके बीच का अंतर समान है। यहां देख के मत बोलो, मेरी तरफ देख के बोलो, क्या समांतर श्रेणी, जो लगातार पदों में आए वो समान कि हमारे पास बहुत सारी संख्याएं होंगी, एक संख्याओं के जोड़ों को हम पद बोलते हैं। इनमें पद होंगे आपके पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब भैया जब भी बहुत सारे पद होंगे तो उनमें क्या करना है कि लगातार पद निकालना है। लगातार पद क्यों, कि भैया पहले से दूसरे पे आना, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, चौथे से पांचवे पे। तो जब भी लगातार पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, समान मतलब कि बराबर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। कितनी सरल परिभाषा, याद रखने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बोला वही तो मैंने यहाँ पर लिखा कि जब भी दिए गए लगातार पदों के बीच, क्योंकि कुछ पद होंगे हमारे पास, उनमें लगातार पदों की बात करें। अब हम सीधे सीधे 12 में से 18 तो घटाएंगे नहीं भैया, क्यों घटा देंगे, ये पहला है, ये तीसरा है, तो तीसरे में से पहला थोड़ी घटाना है, तीसरे में से दूसरे को घटाना है, दूसरे में से पहले को घटाना है। तो जब भी लगातार पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। श्रेणी क्या होती है कि कुछ पद होंगे हमारे पास, उनमें गणितीय संख्याएं काम करेगी। हो सकती है प्लस वाली करे, माइनस वाली करे, गुणा वाली करे, भाग वाली करे, कुछ भी कर सकती है। लेकिन अब वो श्रेणी के कई प्रकार की होती है, हमें उनमें से पढ़नी एक समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या, जब भी दिए गए लगातार पदों के बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है, उस हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। गले की चेन देखी होगी आपने, इस प्रकार की बनी होती, छोटी छोटी कड़ियों से मिलकर बनी होती है। तो क्या सभी कड़ियों का समान आकार बिल्कुल समान आकार की होती है क्या, होती है। तो क्या हम उसे समांतर श्रेणी बोल सकते हैं क्या। तो यानी गले की चेन आपकी किस प्रकार की होगी, आपने हाथ का ब्रेसलेट देखा होगा, हालांकि ब्रेसलेट इसी प्रकार का होता है आपका, उसमें भी छोटी छोटी कड़ियां होती है। मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं, बाकी हाँ समझा सकता हूँ आपको कि भैया बहुत सारी छोटी छोटी कड़ियां हैं, इन कड़ियों से मिलकर क्या बना होता है, आपका ब्रेसलेट बना होता है। तो ये भैया ये ब्रेसलेट किस प्रकार का उदाहरण होगा, समांतर श्रेणी का उदाहरण होगा। यानी कि दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण ले आओ, भले आप कुछ भी ले आओ। अब आपकी ये अचर संख्या भी हो सकती है, साथ में चर संख्या भी हो सकती है समांतर श्रेणी। लेकिन होना क्या चाहिए, जब लगातार पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, अब आपको बताना है क्या समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी। तो समांतर श्रेणी समझ में आई नहीं आई, कि जब भी लगातार पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, तो हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे मैं कुछ पंक्तियां बना रहा हूं आपके सामने, कि मान लीजिए भैया यहाँ पर ये एक लड़का खड़ा, ऐसे ही बनता ना, इसकी आंख हो गई भैया, ये पहली लाइन हो गई आपकी, ये दूसरी लाइन हो गई, इसमें आपके दो लड़के खड़े, ठीक है, ये तीसरी लाइन हो गई आपकी। कौन सा उदाहरण ले लिया है, बताओ तो भैया, क्या यह एक समांतर श्रेणी का उदाहरण है क्या, है नहीं है, क्यों नहीं है, नहीं है, ये तो बोल दिया हमने, हाँ तो क्यों नहीं है, ये पहला पद है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। अब बताओ क्यों नहीं है, सारे कुछ साथ में बोल रहे हैं, करके बोल लो, सभी को बोलने का मौका दूंगा। हाँ बोल, तीसरे में चार है, और
तीसरे में 4 है, वो तो मेरे को दिख रहा है कि 1 2 3 4, तो कितना होना था यहाँ पर 3। सिंपल सी बात है, कोई से आपसे उदाहरण बना के पूछे तो क्या करना है कि भैया दूसरे और पहले के बीच का अंतर तो कितना है 1 है, दूसरे और तीसरे के बीच का अंतर कितना है 2 है, तीसरे और चौथे पद के बीच का अंतर कितना है 1 है। तो कि हमारे यहाँ पर लगातार पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। तो आपको यही बताना कि दूसरे और पहले के बीच का अंतर कितना 1, दूसरे और तीसरे के बीच का अंतर कितना 2, तीसरे चौथे और तीसरे के बीच का अंतर कितना 1। तो समांतर श्रेणी क्या होती है कि जब भी आपके लगातार पदों के बीच का अंतर क्या होगा समान होगा, उसे हम क्या कहेंगे समांतर श्रेणी। लेकिन हम यहाँ देखें तो लगातार पदों के बीच का अंतर क्या आपका समान हो रहा है क्या, पहले तो आया 1, फिर आया 2, फिर आ गया 1, तो यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लगातार पदों के बीच का अंतर समान नहीं है। हाँ, इज दिस अब ये समांतर श्रेणी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एपी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो यहाँ पर आपको एपी यहाँ हिंदी में भी यूज होगा आपका, तो ये डरना नहीं है आपको कि हमें इंग्लिश मीडियम वाला बता दिए। मैं आपको शब्दावली बताऊंगा अभी, हालांकि अब ये बताओ, ये बनाया, ये समांतर श्रेणी है नहीं है, तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है ये बताना आपको। है नहीं है ये नहीं करना, बस हाँ ना नहीं करना, है नहीं है, नहीं है क्यों नहीं है, सेकंड वाले में वाई लगा है, फिर एक्स लगा है, फिर वाई लगा है, फिर एक्स फिर वाई। तो फिर से वही बात कि आपको ये नहीं बताना कि क्या लगा एक्स लगा कि वाई लगा, आपको देखना है कि भैया यहाँ पर है एक्स, यहाँ पर क्या है वाई, तो यानी कि समान चर वाले पद जुड़ते घटते हैं। अब चूंकि समांतर श्रेणी में हमें क्या है कि लगातार पदों के बीच का अंतर निकालना पड़ेगा जांच करने के लिए। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया संख्या लिख दी, रुक जाओ, 2 7, आपस में टुक टुक मत करो, मैं बता रहा हूं आपको, 12 17 22 27 समांतर श्रेणी। हमें क्या करना है कि लगातार पदों के बीच का अंतर निकालना है। तो भैया 7 में से 2 गए कितने बचे 5, 12 में 7 गए कितने बचे 5, 17 में से 12 गए कितने बचे 5, 22 में से 17 गए कितने बचे 27 में से 12 गए कितने बचे 5। कि हम पहले जितने भी पद होंगे हमारे पास, हमें सिर्फ पहले में से दूसरा नहीं घटाना, दूसरे में से तीसरा नहीं घटाना, तीसरे में से चौथा नहीं घटाना। जितने भी पद होंगे आपके पास 12 पद है तो सभी को घटाना है, दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, 9वें में से 10वां, 11वां में से 10वां और 12वें में से 11वां। अगर आपके पास ऐसे 12 पद लिखे ना तो आपको 12 ही पद को पहले घटाना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा क्या सभी के बीच का अंतर समान है क्या। कि यहाँ पर देखो सभी के बीच का अंतर कितना है 5 5 5 समान है। अब हम यहाँ पर आएंगे तो हमें पता है कि चर चर वाले पद समान चर वाले पद जुड़ते घटते हैं, कि एक्स एक्स वाले जुड़ेंगे घटेंगे, वाई वाई वाले जुड़ेंगे घटेंगे। तो क्या हम 2y माइनस एक्स, कितना लिखा 2y माइनस एक्स, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है इतना आया है ना, कि हम 2y में से क्या करेंगे x को माइनस करेंगे। तो ये हमने 2y में से x को माइनस किया, कितना बचा 2y माइनस एक्स। अब हम यहां से घटाएंगे तो यहां से कितना बचेगा 3x माइनस 2y, बाद वाले में से पहला वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे हम 4y माइनस का 3x, यहाँ पर क्या करेंगे भैया 5x माइनस का 4y, और यहाँ पर क्या करेंगे 6y माइनस का 5x। अब हम देखेंगे क्या सभी पदों के बीच का अंतर समान है क्या। तो यहाँ पर क्या लिखा 2y माइनस एक्स लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा 3x माइनस 2y। क्या जितना पद ये है ये पद इसके बराबर है क्या, यहाँ पर x के साथ कितना लिखा माइनस का 1, यहाँ पर x के साथ प्लस का 3, यहाँ पर y के साथ प्लस का 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर y के साथ माइनस का 2 लिखा हुआ है। तो यानी कि लगातार पदों के बीच का अंतर समान है क्या, नहीं है। तो हम इनको घटा के देखेंगे, तो अब चूंकि घटाएंगे तो भैया ये यहाँ पर y लिखा है यहाँ पर x लिखा है, तो हम इनके बीच का अंतर क्या नहीं आएगा समान नहीं आएगा। कुल मिलाकर आपको पहले घटा के देखना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ये लिखा मैंने माइनस का 2 2 माइनस का 2 2 माइनस का 2 2। बताओ हल करके क्या यह एक समांतर श्रेणी है क्या। इज दिस एन एपी, क्या यह एक समांतर श्रेणी है क्या।
क्या मैंने आपको सामाजिक विज्ञान में भारत चीन युद्ध का वर्णन किया गया यहाँ पर, कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ भैया मैंने आपको क्या क्या बताया था। ये एक सवाल लिखा ना यहाँ पर, ये सवाल लिखा 2 नंबर का बराबर। आपको बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। किस किस का है? आपका है। और किसका है? आपने कर लिया? बताओ कैसे है आपका, कि मैंने फील कर लिया उसको। आपके पास कॉपी पेन नहीं है क्या? भैया अगर आप बहुत अच्छे नोट्स बना रहे हो तो पीछे का 1-2 पेज खराब कर लो भले इसके, अगर आपके पास रफ कॉपी नहीं हो तो, या फिर 5 रुपए वाले रफ कॉपी साथ में लेके आया करो। मैं जब आपको सवाल दो तो करके देखा करो, इसको करके देखना आपको, उसके बाद बताना है। अब आप कर लोगे मेरे को आप एक उदाहरण दे पाओगे कि हाँ भैया हमने इनके बीच का अंतर निकाला, कितना आया आपका अंतर, उस हिसाब से मैं मान लूंगा कि हाँ है। आप कैसे मान लो कि आपका है या नहीं है? नहीं। कितना रंग के बीच का अंतर है? एक माइनस, तो अंतर क्या है? अंतर बोलो ना। अरे तो कोई इनको घटाने में कुछ तो आया होगा, जैसे मैंने 7 में से 2 घटाया था, यहाँ पर 5 आया था, 1 आया। यहाँ से कितना है? 1 माइनस का 1, यहाँ से 1, और यहाँ से माइनस का 1। क्या करें हम आपका, ये बताओ आप। कितना आपका अंतर? 0 आया। इनके बीच का पूरा 0 0 आया, तो फिर तो आपकी समांतर श्रेणी होना चाहिए। आपका कितना है? घटा के नहीं देखा? कितना है आपका? अंतर आया होगा ना कुछ यहाँ पर। मेरे को ये बताओ, आपने कभी किसी ने गलत बताया तो मैं आपको वो कुछ कहा क्या? भैया करोगे तो पता कैसे चलेगा कि मैंने सही किया कि गलत किया? मैं आपको सीधे सवाल करवा दूंगा, सही सही करवाऊंगा, आपको सीखने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। क्या सीखोगे? कोई जो 0 0 बोला ना, मैं चेक कर लूंगा कॉपी में आके 0 0 कैसा है। तूने सवाल नहीं किया अभी? किया? बता कहाँ किया? मेरे को पता है किसका हाथ चल रहा है किसका हाथ है, इतने मतलब मैं ना देख सकता हूँ अच्छे तरह, सुन भी सकता हूँ क्या बात कर रहा हूँ। मैं कुछ बोलता इसका मतलब ये नहीं 0 0 बता रहे, एक ने 0 0 बता दिए। पहली बात जब भी आप इनको घटाओगे तो आपको 0 आ गया, 4 आ गया, -4 आएगा, आपका 1 आने का सवाल पैदा नहीं होता। यहाँ से 2 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा आपका। बता रहा हूँ, घटा के देखो सामने, दांत निकाल रहे। मेरा कहा ना हंसा मत करो, कोई भी अगर सवाल करे तो एटलीस्ट ट्राई तो किया। हमें क्या करना है कि हमारे पास एक श्रेणी होगी, तो श्रेणी में हमें किसमें से किसको घटाना है? कि चौथे में से पहले पद को घटाना है क्या? नहीं, या तो दूसरे में से पहले को घटाना है, तीसरे में से दूसरे को घटाना है, लगातार पदों के बीच को, लगातार पदों को घटाना हमें। तो भैया हम घटाएंगे, तो सब पहला पद क्या है? -2। दूसरा पद क्या है? तीसरा पद, चौथा पद, ये पांचवा और ये छठा पद। तो क्या करेंगे समांतर श्रेणी निकालने के लिए? दूसरे में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद, हाँ तो दूसरा पद कितना है? ये होगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। तो दूसरा पद क्या कह रहा है आपका? 2। क्या करना है? घटाना है, तो घटाने का चिन्ह, अंतर की बात कर रहे हैं, ये अंतर लगाया मैंने, अंतर। पहला पद क्या है? माइनस का 2, 2 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके? प्लस, और कितना है? 2, तो 2 2 कितने होंगे आपके? यहां से आपका 4 आया। ठीक है, अगला पद तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, तो भैया सिर्फ दूसरे में से पहले को घटाना, पता चलेगा कि समांतर श्रेणी है नहीं है। जितने भी पद हमारे पास होंगे सभी को घटाना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर कितना लिखा? तीसरा पद -2, किसमें से घटाएंगे? चौथे पद को, तीसरे पद को? तीसरे में से दूसरे को, तो -2 तीसरा पद, दूसरा पद क्या है? तो ये -2, ये +2 था, हम क्या करें? बीच में माइनस करेंगे, तो भैया हमने क्या कर दिया? माइनस और ये 2, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होगा? तो 2 और 2 4, तो संख्या दोनों माइनस की, तो क्या आएगा? माइनस का, यानी कि यहाँ से आपका कितना है? -4। अब चूंकि हमारे शुरू के 2 पदों के बीच का अंतर अलग अलग आ गया है, तो हम बाद वालों को घटाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर कितना है आपका? 4, यहाँ पर कितना है?
अगर हम फिर से घटाएं तो चौथा पद कितना है आपका 2, 2 में से -2 घटाएंगे, 2 में से -2 घटाए कितना आएगा -4, यहाँ पर फिर से कितना आएगा +4, यहाँ पर फिर से कितना आएगा -4। अब आपका 1 1 0 0 कहाँ से आ रहा था मेरे को ये बताओ। आपको घटाना है कुल मिलाकर। अब आपको घटाना नहीं आ रहा है, मैंने कुछ नया किया क्या यहाँ पर, क्या किया, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया, तो दूसरा पद लिखा कितना था कि दूसरा पद लिखा था 2। क्या करना है, घटाना है, किसको घटाना है, पहले पद को घटाना है। तो पहले पद क्या है -2, तो भैया जो चिन्ह के साथ लिखेंगे हम जो भी संख्या ना, माइनस की तो माइनस लिखेंगे, प्लस की तो प्लस। यहाँ पर 2 का आएगा था दूसरा पद प्लस का था, प्लस के लिखा ना। उसके बाद क्या करना है, घटाना है। ये लिखा जब दिए गए लगातार पदों के बीच का क्या अंतर यानी कि घटाना। तो ये मैंने लगाया घटाना, किसको घटाना है, पहले पद को। कितना है -2, ये -2। फिर क्या करना है, माइनस माइनस प्लस, 2 2 4। तो आपको ये हल ही तो करना है। अब आपको ये भी नहीं आ रहा करना, तो बताओ क्या करना, बोलना समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया फिर आपको। अब जल्दी से एक सवाल और करना, फिर आगे बढ़ेंगे हम, तो पता चले। समझाना तो आपको पूरे दिन समझाऊंगा, तो आप नहीं समझोगे। बताओ समांतर श्रेणी है या नहीं, इसका आगे जवाब नहीं, बताओ कहाँ किया कर ली। अरे घटाना ही तो है, इतना क्या सोच रहे हो यार, कि मैं सर पे आके खड़ा होगा इसलिए। चलो मैं हट जाता हूँ, बिल्कुल बैठ गया भैया। घटाने वाला सवाल है, डोंट डिस्कस, अपना अपना कर लो हैं। ये भी सिखा दूँ मैंने कहा था आपसे जोड़ने घटाने सवाल करना हो तो एक और क्लास रखती शाम को भैया, वो छोटे बच्चों के साथ आ जाना वहां पर। आज जाएगा कि होमवर्क दे दो उसको। जब दिए गए लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। नहीं है, सही है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि आखिरी के 2 पदों के बीच का अंतर समान नहीं है। सभी का 8 8 8 होना चाहिए। सभी का आ गया 6 8 8 आया ना सभी का। आपका कितना है 8 8 और लास्ट में 6। तो हमें क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक जितने भी पद हमें दिए हों सभी को क्या करना है, घटा के देखना है, उसके बाद पता चलेगा। तो 17 - 9 8, 25 - 17 8, 33 - 25 8, 41 - 33 8। लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या है, समांतर श्रेणी थी क्या, थी। लेकिन यहाँ पर कितना आ गया अंतर 6, यानी कि अगर मैं 47 को हटा दूं तो क्या है, समांतर श्रेणी है क्या है, क्योंकि यहाँ पर अब क्या है, लगातार पदों के बीच का अंतर समान है, तो समांतर श्रेणी होगी। अब भैया कुछ शब्दावली आएगी इसमें, समांतर श्रेणी समझ में आ गया आपको।
आई नहीं आई? आगे बढ़ूं। अब इसमें बहुत सारे पद होंगे, तो भैया इसमें जो सबसे पहला पद आएगा उसको हम दर्शाते हैं ए से। पहले पद को क्या लिखेंगे? ए, यानी कि प्रथम पद। प्रथम पद किससे बताएंगे? ए से। अच्छा भैया, ये जो लगातार ये जो अंतर आ रहा है 17 माइनस 9, 25 माइनस 17, 33 माइनस 25, 41 माइनस 33, ये क्या है? लगातार पदों के बीच का अंतर है, इसे हम कहते हैं सार्वंतर। ये क्या लिखा है? समांतर। ये लिखा आपका समांतर श्रेणी। श्रेणी आपको पता है यहां पर लिखा समांतर, यानी कि क्या कि जो भी आपके पद होंगे उनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए? उनमें समान अंतर होना चाहिए। कुल मिलाकर समांतर श्रेणी क्या हो गई? जब भी दिए गए पदों के बीच का अंतर क्या होगा? समान होगा, उसे हम कहेंगे समांतर श्रेणी। तो दिए गए लगातार पदों के बीच का अंतर जो भी समान आएगा, ये क्या है? यहाँ पर 8, यहाँ पर कितना आया? 8, यहाँ पर कितना आया? 8, यहाँ पर कितना आया? 8। इसको बोलेंगे हम सार्वंतर। सार्वांतर यानी कि सार्व अंतर। अगर इसको मैं तोड़ दूं, सार्व अंतर। दीर्घ स्वर संधि, अगर आपने स्वर संधि पढ़ी हो 5 प्रकार के भेद, जैसे पहली संधि दीर्घ स्वर संधि, कि यहाँ पर आ और आ मिलकर क्या बन जाएगा? आपका बड़ा बन जाएगा। तो यानी कि वो सार्व का मतलब होता सभी। ये मैंने इसको तोड़ा था, क्या लिखा था? सार्व प्लस अंतर। क्या तो लिखा हूं, क्या लिखा? सार्व का मतलब होता सभी और अंतर तो होता ही है, यानी कि सभी पदों के बीच का अंतर क्या हो? समान हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? सार्वंतर। अब जैसे प्रथम पद को हमने क्या लिखा है? ए, इस हम सार्वंतर को लिखेंगे डी। क्या लिखेंगे? डी। ये भैया कहां से आएगा? कि लगातार पदों से आएगा, कि या तो दूसरे में से पहले को घटाओ, दूसरे में से पहले को घटाओ। अगर आपसे कभी कह दे कि भैया एक समांतर श्रेणी है, अगर मैं आपसे कहूं कि समांतर श्रेणी है, तो मतलब है। अब मैंने कह दिया कि है, मतलब किताब में लिख के देंगे भैया एक समांतर श्रेणी है, तो इसका सार्वंतर बताओ। तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे हम? लगातार पदों को निकालना, तो कैसे? या तो दूसरे में से पहले को घटा दो, या तीसरे में से दूसरे को घटा दो, या चौथे में से तीसरे को घटा दो, या चौथे में से तीसरे को, पांचों में से चौथे को घटा दो। यानी कि अगर आपसे कोई कह दे कि समांतर श्रेणी है, तो किसी भी लगातार पदों को घटा दो आप। दूसरे में से पहले को घटाओ, यहां से भी 8 आना है और यहां से भी कितना आना है? आपका 8 ही आना है। तो आपका सार्वंतर क्या हुआ? लगातार पदों के बीच का अंतर, सार्वंतर, जिसे हम किससे लिखेंगे? डी से। ठीक है। यहां पर एक होगा पदों की संख्या। पदों की संख्या की यानी कि जो भी हमारी एक श्रेणी होगी उसमें कुछ पद होंगे। ये देखो, ये एक श्रेणी है। किस प्रकार की श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। तो कुल कितने पद है इसमें? 5। अब सभी प्रकार की समांतर श्रेणी में 5 पद तो होंगे नहीं, किसी में हो सकता है 3 हो, किसी में 5, किसी में 12, किसी में 100, किसी में 200। तो पदों की संख्या को हम किससे दर्शाते हैं? n। अब n का मान कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर n का मान कितना है? 5। क्या? पदों की संख्या। एक होता है पदों का योग। पदों का योग, इसको हम लिखते हैं, रुक जाओ, एक तो हमने क्या लिखा? प्रथम पद कितना लिखा था? ए। अब लिखेंगे यहाँ अंतिम पद। अंतिम पद यानी कि जो भी एक श्रेणी होगी भैया कहीं पर तो जाकर खत्म होगी वो। यानी कि ये देखो, यहाँ कहां से स्टार्ट हुई थी? 9 से, कहां पर खत्म हो गई? 41 पर। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? 9। इसका अंतिम पद क्या हो जाएगा? 41। तो या तो हम इसको लिखेंगे एल से, या फिर इसको लिखेंगे हम ए एन से। ए एन, एल या ए एन एक ही बात है, क्योंकि आप ध्यान से देखो यहाँ पर पदों की संख्या क्या लिखी हमने? एन। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ये अभी आपसे भी इतना याद रखना कि इसको एल या एन बोलते हैं। इसको एन क्यों बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा। अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म, पद को बोलते टर्म, अंतिम यानी कि लास्ट। लास्ट का क्या ले लिया? एल। एक होता पदों का योग। पदों का योग यानी कि भैया इसमें कई प्रकार के सवाल आएंगे। समांतर श्रेणी बड़ी है, अगर मैं लिख लूं कि 1 2 3 4 5, क्या एक समांतर श्रेणी है क्या? 2 में से 1 गया तो, 3 में से 2 गया तो, 4 में से 3 गया तो, 5 में से 4 गया तो क्या समांतर श्रेणी है? क्योंकि सभी पदों के बीच का अंतर क्या होगा? समान होगा। तो भैया आगे हमसे कहेंगे कि समांतर श्रेणी का योग बताइए। जितने भी पद उसमें होंगे उनका क्या बताना? हमें योग बताना है। तो योग कैसे? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो इस श्रेणी का योग कितना आ गया? तो इस 15 को हम किसके बराबर लिखेंगे? एस एन के। यानी कि इसमें जितने भी पद हैं सभी पदों का योग, उसको हम किससे दर्शाएंगे? एस एन। एन यहाँ पर क्या है?
पदों का योग फिर से, यानी कि इसमें कितने पद है? 5 पद है, तो यानी कि पूरे 5 हम यहाँ इसको लिख देंगे S5, यानी कि जो भी श्रेणी है उसके 5 पदों का योग बताओ। अगर 6 हो गए तो क्या होंगे? 6 लिख देंगे हम यहाँ पर। तो यानी कि यहाँ पर n क्या है? पदों की संख्या। तो प्रथम पद हो गया आपका सार्वंतर हो गया, पदों की संख्या हो गई, अंतिम पद हो गया पदों का योग हो गया। और क्या था इसमें? और कुछ नहीं आता। ये तो उतार लो बताओ, जहाँ आपने श्रेणी लिखी थी उसके नीचे। फिर मैं आपको समांतर श्रेणी बता रहा हूँ कैसे। जल्दी जल्दी देखते कौन जल्दी उतारेगा। मैं शब्दावली बार बार नहीं बताऊंगा आपको क्या क्या है क्या क्या है। ताली बनाएंगे हम समांतर श्रेणी। सामने देखो, अभी हमने प्रथम पद को क्या लिखा था? ए। तो अब जब हम प्रथम पद को ए लिखेंगे तो बार बार हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ये पूरा प्रथम पद हम पढ़ रहे हैं गणित, तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे, तो इस प्रथम पद को हम लिखेंगे A1, यानी कि यहाँ पर A1, 1 का मतलब क्या? कि पहला पद। इसका सूत्र क्या बनेगा आपका? A। अब ध्यान से देखना, ये जो यहाँ पर एक समांतर श्रेणी बनी थी, इसमें आपका पहला पद कितना आ गया था? 1 आ गया था, ठीक है। इसमें आपका D का मान कितना है? इसमें आपका D का मान कितना है? D क्या होता है? सार्वंतर। सार्वंतर यानी कि लगातार पदों के बीच का अंतर। कितना आया था? 2 में से 1 घटाया था तो 1, 3 में से 2 घटाया था तो 4 में से 3 घटाया था तो 5 में से 4 घटा तो यानी कितना आया था? 1 1। अब अगर मैं इसे समांतर श्रेणी बनाना चाहूं तो मेरी समांतर श्रेणी कैसे बनेगी? ठीक है, पहले तो हम इसके पदों को लिख लेंगे। प्रथम पद क्या लिखा हमने? A1। इसी का दूसरा पद क्या लिखेंगे? इसका दूसरा पद लिखेंगे हम A2, यानी कि ये क्या है? पहला पद। उस हमने यहाँ पर 2 लगा दी, इसका आधार में लगाना है, यानी कि इसको ऐसा नहीं लिखना A2, कहाँ लिखना है इसको? A और इसके आधार में नीचे, ठीक है। अगर मैं बात करूं तीसरा पद भैया, तो तीसरा पद क्या बनेगा? A3। चौथा पद क्या बनेगा? A4। ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे। मान लिया जाए हमारे पास 50वां पद आ गया। 50 कैसे लिखते हैं? मेरे को नहीं आता, देखो 50वां पद, तो भैया 50वां पद क्या हो जाएगा? A50। n क्या हो जाएगा? 50वां पद की बात कर रहे हैं हम, A50। अगर मैं करूं nवां पद, nवां पद, तो देखिए यहाँ पर मेरा n का मान कितना था? 1, तो मैंने 1 लिख दिया था। यहाँ पर n का मान 2 था, क्योंकि दूसरा पद, तो मैंने 2 लिख दिया था। यहाँ पर 3 था तो 3 लिख दिया था। यहाँ पर 50 था तो 50। अब यहाँ पर मेरे पास क्या n का मान है? क्या कहाँ है? नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? an। यहाँ पर क्या लिख देंगे? an, यानी कि हमारी श्रेणी बनती जाएगी। अब भैया मैंने सीधे सीधे लिख दिया A69, A69, तो ये क्या होगा कि मैं अब 69वें पद की बात कर रहा हूँ। किस पद की बात कर रहा हूँ? 69वें। अगर मैंने यहाँ पर लिखा A91, तो इसका मतलब क्या कि मैं यहाँ पर 91वें पद की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं A14, तो यानी कि मैं 14वें पद की बात कर रहा हूँ। तो यानी कि ये क्या है? बहुत सारे पद हैं। अगर यहाँ पर क्या लिखा है? A लिखा है तो पहला पद, 3 लिखा है तो तीसरा पद, 4 लिखा है तो चौथा पद, 50 लिखा है तो 50वां पद, n लिखा है तो nवां पद। अगर 14 लिखा है तो किसकी बात कर रहा हूं मैं? 14वां पद की। तो बार बार हम ये हिंदी का नहीं लिखेंगे, चौथा पद सीधे सीधे क्या लिख देंगे? A4। क्या हमें चौथा पद लिखना है तो क्या लिखेंगे? A4। अब भैया हमसे कोई समांतर श्रेणी पूछ ले कि उसके चौथे पद का मान बताओ, जिसमें पहला पद क्या है? A1। जिसका पहला पद है आपका A, उसका सार्वंतर है D।
तो समांतर श्रेणी बनती कैसे, ध्यान से देखना। पहला पद क्या होता है, ए, तो हमारा ए का मान यहाँ पर कितना है, ए, ठीक है। अब हम दूसरे पद पर जा रहे हैं, तो भैया दूसरा पद कैसे बनेगा, तो हमें पता है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, सार्वंतर। कि भैया दूसरा पद में से किसको घटाएंगे हम, पहला पद को, तो वो हमारा क्या बनेगा, सार्वंतर बनेगा, सार्वंतर या सार्वंतर, ठीक है। यानी कि वो हमारा क्या बनेगा, डिस्क्रिमिनेट डी बनेगा। अब ध्यान से देखना, क्या मेरे पास डी का मान है क्या यहाँ पर, अगर मैं इसको थोड़ा सा हल कर लूं तो ध्यान से देखना, ये क्या लिखा है, दूसरा पद लिखा है, दूसरा पद, ये सार्वंतर इस तरफ पहले से ही लिखा है, ये पहला पद इस तरफ माइनस का है, उस तरफ काय का बन जाएगा, प्लस का, ये क्या होगा आपका पहला पद हो गया। क्या मैं यहीं पे पहला पद को आगे लिख दूं क्या, पहला पद प्लस सार्वंतर, देखो आप समझ लोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, यानी कि पहला पद प्लस क्या होगा, सार्वंतर। क्या मेरे को पहला पद दिया है, ए का मान कितना है, एक, डी का मान कितना है, एक और एक कितना होगा आपका, दो। पहला पद कितना था, एक, दूसरा पद कितना आ गया, दो। अब ऐसे अगर मेरे को मान लो तीसरा पद निकालना हो, तो तीसरा पद कैसे निकालते हैं, कि भैया हम तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करेंगे, किसमें से, तीसरे पद में से किसको माइनस करेंगे, दूसरे पद को, तो भैया बचेगा क्या, कि हमारा बचेगा सार्वंतर, यही बचेगा ना। दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे तो डी का मान बचेगा, तीसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, डी का मान। फिर से ये माइनस को उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या है फिर से ऐसा आएगा यहाँ पर कि दूसरा पद प्लस सार्वंतर। ध्यान देना, कहां गया, ये लिखा है यहाँ पर तीसरा पद, ठीक है। ये तीसरा पद इस तरफ ऐसा कैसा, क्या लिखा, तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर सार्वंतर लिखा, तीसरा पद ऐसा कैसा, ये दूसरा पद इस तरफ माइनस को उस तरफ जाकर काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये दूसरा पद काय का हो गया, प्लस का, और प्लस ये सार्वंतर तो पहले से लिखा था इस तरफ, जो काय का था, प्लस का था। ध्यान से देखो हमारा दूसरा पद क्या है यहाँ पर, दो, बीच में क्या लगा, प्लस, और उसका सार्वंतर कितना है, एक, तो दो और एक कितना हो जाएगा, तीन। तो ये देखो भैया पहला पद कितना था, एक, दूसरा पद कितना आया था, दो, तीसरा पद कितना आया था, तीन। तो क्या इस तरफ से हम पद बना सकते, नहीं बना सकते। अब आपको ये समझ में तो नहीं आया तो आप दूसरा तरीका देखो, मेरे को पता है एक को भी समझ नहीं आया, चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारे तरीके, इस सवाल के 12-15 तरीके हैं। यहाँ पर क्या लिखा, प्रथम पद को किससे लिखे हम, A1 से। प्रथम पद क्या होता है हमारा, ए, यानी किसी भी श्रेणी का पहला पद जो भी हो वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, माइनस का, प्लस का, जीरो, कुछ भी हो सकता है, ABCD हो सकती है आपके ना। तो पहला पद क्या हो गया आपका, ए। अब मैं बात करूं दूसरे पद की, ठीक है, दूसरा पद कितना, A2, तो इसमें हम जोड़ेंगे A प्लस डी। इतना तो पता ना कि डी क्या है, सार्वंतर, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेट, और ए क्या है, पहला पद। तीसरा पद A3, A प्लस 2D। चौथा पद A प्लस 3D। पांचवा पद, तो क्या सीधे सीधे लिख दूं, पांचवा पद A5, A प्लस 4D। छठा पद A प्लस 5D। सातवां पद A प्लस 6D। आठवां पद A प्लस, कुछ समझ में आया नहीं आया, कि भैया पहले पद में D को जोड़ते जाओ, एक बार D को जोड़ो कितना आएगा, यहाँ पर कितने D लिखे, एक, तो दूसरे पद में D को कितने बार जोड़ना है, एक बार। तीसरे पद में D को कितने बार जोड़ना है, दो बार। चौथे पद में D को कितने बार जोड़ना है, पांचवें पद में D को कितने बार जोड़ना है, यानी कि पहला पद तो सभी में आएगा, लेकिन अब जिस भी पद का हमें मान निकालना है, 2 का निकालना है, 1 D जोड़ो, 3 का निकालना है, 2 D जोड़ो, यानी कि D को एक कम करते जाओ। 3 लिखा है, कितने D को जोड़ना है, 2 D को। 4 लिखा है, कितने D को जोड़ना है, 3 D को। 5 लिखा है, कितने D को, 4 D को। 6 लिखा है तो 5 D। 7 लिखा है तो 8 लिखा है तो, मैं निकाल रहा हूँ 100 पद का मान, ए तो आएगा प्लस 99D। तो ये भैया क्या हो गया, कि अगर आपको सीधे सीधे 100वां पद निकालना है तो 100वें पद का सूत्र क्या बन जाएगा, A प्लस 99D। मेरे को
591 पद का मान निकालना है तो क्या बन जाएगा a प्लस 590 डी। 591 एक कम करके लिख देंगे, कैसे भैया? a का मान कितना है, ध्यान से देखो कितना है, एक प्लस कितना लिखा 590, डी का मान कितना है एक, ये एक गुणा एक, ये काय में दोनों गुणा में, तो 590 का एक में गुणा किया तो 590 आएगा, उसमें एक जोड़ा कितना आएगा 591, यानी कि एक समांतर श्रेणी जिसका पहला पद कितना हो एक हो, जिसके सार्वंतर कितना हो एक हो, तो उसके 591 पद का मान कितना आएगा 591। अब चूंकि यहाँ पर हमने गिनती लिखी थी सीधे सीधे, अगर मैं इसी तरह आपसे पूछ लूं कि बताओ a 42वें पद का सूत्र क्या बनेगा, तो a प्लस 41 डी, सीधे सीधे। तो अब अगर आपसे मैं पूछ लूं कि बताओ 5वें पद का सूत्र क्या, a प्लस 4d, जिस भी पद का मान पूछो उसमें डी में से क्या करना है ना, एक कम कर देना। ये सीधे सीधे पद निकालने का सूत्र है, कैसे कि भैया पहले पद का मान है 5, डी का मान है 2, तो इसमें बताओ 14वें पद का मान, तो 14वें पद का सूत्र क्या बनेगा, तो हम लिखेंगे a14 बराबर क्या बनेगा a प्लस 13 डी, ये बनेगा। इसमें a का मान कितना 5, 13 गुणा डी का मान कितना 2, तो 5 प्लस 13 गुणा 2 26, 26 और 5 31, यानी कि समांतर श्रेणी को हम लिखेंगे कैसे, 5 में कितना जोड़ेंगे 2, 7 में कितना जोड़ेंगे 2, 9 में कितना जोड़ेंगे 11 में 13। तो अब हम जब इस श्रेणी को बढ़ाते जाएंगे तो ये 31 आएगा, 31 कौन सा पद आएगा आपका 14वां पद, यानी कि यहाँ पर ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे 14वां पद कितना हो जाएगा आपका 31। तो समांतर श्रेणी कैसे बनेगी, पहला पद a, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d, पांचवा पद a प्लस 4d, छठा पद ये उतार लो ये वाला डिब्बा। एक 105वां पद क्या हुआ, तो a प्लस 104d, आज के लिए इतना मैंने समांतर श्रेणी आपको बताया है क्या होती है समांतर श्रेणी, तो इतना पढ़